बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बचे हुए चावल की रेसिपी और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनते हैं इस तरीके से। अक्सर ऐसा होता है कि चावल हमारे बच जाते हैं तो फिर वो हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन रिज़्क जो है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई है और बहुत ही कीमती ये रिस्क होता है, इसलिए चावल को ज़ाया नहीं होने देंगे और हम इनसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से कबाब। और यकीन माने ये इतने मज़ेदार बनेंगे, कोई भी ये यकीन नहीं करेगा ये बचे हुए चावल के कबाब हैं। सब आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या डाला है आपने। तो वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं और ये देख रहे हैं आप कि कितने ज़बरदस्त, कितने यमी से ये कबाब बन गए हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस करते हुए, ताकि आप तक न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिए हैं जी चावल। और चावल जो हैं वो उबले हुए थे मेरे पास, तो ये चावल जो है 2 कप के करीब मैंने ले लिए थे। तो ये वाले चावल जो हैं इसके अंदर मैं डाल के इनको थोड़ा दुरदरा सा बारीक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा लई हमने नहीं बनानी, बल्कि हमने इसको दुरदरा सा करना है। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा इनको मैंने बारीक नहीं किया, बस मोटा मोटा इनको मैंने क्रश कर लिया है। तो अब ये इसमें कुछ हम सब्जियां ऐड करेंगे, जिनसे इस चावल जो बचे हुए चावल हैं इनका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि यकीन ही नहीं आएगा ये चावल के कबाब हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया था, उसको बारीक से चॉप कर लिया, वो डाल दिया। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ले ली है और इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखें कि शिमला मिर्च और चावल जब आप बारीक चॉप करेंगे तो इनमें से पानी निकलेगा, तो आप इसको पानी को रिमूव कर दें दबाते हुए इसको। गाजर मैंने इसमें ऐड कर दी है बारीक चॉप करके। और यहाँ पे मैंने आलू ले लिया था 1 अदद बड़े साइज़ का, तो उसको बॉईल करने के बाद उसको भी ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी बारीक कट करके डाल दी हैं। यहाँ पे मैंने धनिया ऐड नहीं किया, बल्कि इसमें मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ और वो भी बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर ले लिया है 1/4 टीस्पून। ज़ीरा ले लिया है 1/4 टीस्पून। अजवाइन इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। नमक इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून। और पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है। लाल मिर्च भी इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दी है। और क्रश चिली जो है, ये दादर मिर्च जिसको कहते हैं, वो भी मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर दी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे चम्मच से नहीं बल्कि हाथों से हम काम करेंगे, क्योंकि ये सारी थोड़ी ड्राई चीज़ें हैं, तो इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये इस तरीके से हम इनको मैश करेंगे कि ये आपस में जुड़ जाएं। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चावल हैं, ये चावल जो हैं दुरदरे से हैं, मोटे से हैं, बाकी वेजिटेबल्स भी हैं। तो इनको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये आपस में अच्छे से जुड़ जाएं। तो अब जी ये देखें, हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इनके हम कबाब रेडी कर लेते हैं। जितने साइज़ में आप चाहते हैं कबाब, छोटे बड़े जिस तरह से, वो भी हम उतने साइज़ के बना लें। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कबाब की लुक देखें, और ये बिल्कुल आपस में फिक्स हो गए हैं, जुट गए हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छे से मैश किया था। तो ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक, ये अभी से ही खाने को दिल कर रहा है। इतने कलरफुल और इतने खूबसूरत ये कबाब जो हैं बन रहे हैं। तो बस सारे कबाब जो हैं उनको हम अच्छे से बना लेंगे। सारे कबाब बनाकर हम पहले रख लेंगे, तो फिर उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखें जी सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने कलरफुल लग रहे हैं। ये वेजिटेबल्स जो हमने इनकी है उनकी वजह से। और यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म कर लिया था। अब इस ऑयल में हम डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा कलर ले आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि ऑयल थोड़ा गर्म होना चाहिए। ठंडा ऑयल होगा तो ये सारे कबाब जो हैं ये फैल जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ऑयल जो है वो गर्म हो और उसके बाद फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। जब गर्म करने के बाद
तो बस दोनों साइडों से इनको हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2-2 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने कलरफुल ये कबाब बने हैं, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। तो इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो बस यहाँ पे ये देखें जी, कबाब जो हैं दोनों साइडों से बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर ली हैं। इनका कलर देखें माशाल्लाह से, इनकी लुक देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी ये रेडी हुए थे। तो बस इनको हम डिश आउट कर लेते हैं और आप बताएंगे कि आपको मेरे ये बनाए हुए कबाब कैसे लगे हैं। यानी आप भी चावल जो है उनको वेस्ट नहीं करें, बल्कि इस तरह के मज़ेदार से कबाब बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बहुत अच्छा सा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो बहुत ज़बरदस्त बहुत यम्मी रेसिपी के साथ दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।